दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ी खबर। सपा और भाजपा में फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था, जिसके तहत प्रदेश के हजारों ऐसे प्राथमिक स्कूल जहां छात्रों की संख्या बेहद कम है, उन्हें नजदीकी उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज कराने का निर्देश दिया गया था। इस मर्जर से 5,000 से अधिक स्कूल प्रभावित हो रहे थे। इसी को लेकर सपा ने स्कूल मर्जर को लेकर शुरू किया पोस्टर वार और ऐसी बात लिख दी जिससे कि गुजरने वाला हर शख्स वहां पर पढ़ रहा है। योगी सरकार के स्कूल मर्जर के खिलाफ शिक्षक संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट से सरकार को राहत मिल चुकी है। स्कूल मर्जर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। अब समाजवादी पार्टी ने स्कूल विलय को लेकर पोस्टर वार शुरू कर दिया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया कि जिसमें सरकार के कदम की कड़ी आलोचना की गई है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के विलय का फैसला किया था, जिसको लेकर शिक्षक संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि राज्य सरकार के इस फैसले से शिक्षा अधिकार नियम का उल्लंघन हो रहा है। इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, जिससे सरकार को काफी राहत मिली है। अब समाजवादी पार्टी ने स्कूल मर्जर के खिलाफ पोस्टर वार शुरू कर दिया, जिसमें सरकार के कदम की कड़ी आलोचना की गई है। आखिर पूरा मामला क्या है? 16 जून को आदेश जारी हुआ था। राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था, जिसके तहत प्रदेश की हजारों ऐसे प्राथमिक स्कूल जहां छात्रों की संख्या बेहद कम थी, उन्हें नजदीकी उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज करने का निर्देश दिया गया। इस मर्जर से 5,000 से अधिक स्कूल प्रभावित हो रहे थे। सरकार का तर्क था कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में संसाधनों का अपव्यय हो रहा था। इनमें ना तो शिक्षक पूरी तरह से उपयोग हो पा रहे और ना ही बुनियादी ढांचे का लाभ मिल रहा है। मर्जर के बाद इन संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। शिक्षा संगठनों और अभिभावकों ने जताई थी आपत्ति। हालांकि इस आदेश के खिलाफ कुछ शिक्षक संगठनों और ग्रामीण इलाकों के अभिभावकों ने हाई कोर्ट का रुख किया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि स्कूलों का मर्जर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करेगा। उनका कहना था कि अब बच्चों को दूर स्कूल जाना होगा, जिससे ड्रॉप आउट रेट बढ़ सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि मर्जर से शिक्षकों की नौकरियों पर भी असर पड़ेगा। और इसी के साथ अदालत ने आपत्तियां नहीं मानी। कहा यह शिक्षा में सुधार के लिए सही दिशा में एक अच्छा कदम है, ये हाई कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के सभी तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि यह सरकार का नीतिगत फैसला है, जिससे व्यापक जनहित में लिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि किसी नीतिगत फैसले में सिर्फ इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया सकता कि कुछ लोगों को उससे असुविधा हो रही है, जब तक कि वह फैसला संविधान के विरुद्ध या दुर्भावपूर्ण ना हो। लेकिन संविधान के विरुद्ध ये फैसला है, शिक्षा अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है। और आपको बता दें कि यूपी के लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर स्कूल मर्जर को लेकर एक पोस्टर लगाया गया। स्कूल विलय को लेकर शिक्षक संगठनों के विरोध प्रदर्शन के साथ साथ सपा और बसपा भी इसके खिलाफ है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अपने पहले ही एक बयान में कह चुकी हैं कि बीएसपी की सरकार आने पर सरकार के फैसले को पलट दिया जाएगा। दूसरी तरफ सपा भी सरकार के इस कदम की लगातार कड़ी आलोचना कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पोस्टर लगाया है। उस पर लिखा है बंद हो रही है पाठशाला, खुल रही है मधुशाला। लखनऊ पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। इसे अमेठी के रहने वाले सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव ने लगवाया है। स्कूलों के मर्जर को लेकर पोस्टर में सवाल किया गया है कि ये कैसा रामराज है, बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला जैसी बातें पोस्टर पर लिखी गई हैं। इन्हीं बातों से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है और सपा और भाजपा आमने सामने हैं। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं
जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहे। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।